गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हम व्याकरण पढ़ेंगे और कल वाला ही लेसन हम रिपीट करेंगे। कल मैंने आपको वाक्य बताया था, तो वाक्य रचना के आधार पे कितने होते हैं और अर्थ के आधार पे कितने होते हैं। तो रचना के आधार पे होते हैं 3, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। कल मैंने आपको समझाया था कि साधारण वाक्य क्या होता है, जो सिंपल होता है, जहाँ पर एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ पर कोई कंजक्शन या समुच्चय बोधक, पर, किंतु आदि ऐसा हो और दोनों वाक्य स्वतंत्र हो। यदि आधा वाक्य ना भी बोला जाए तो हमें वो वाक्य कंप्लीट महसूस हो। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, जहाँ मिक्स होता है और इसमें यदि एक आधा वाक्य यदि हम ना बोलें तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे पे आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, सॉरी। उसके बाद अर्थ के आधार पे हमने पढ़ा था कि 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधानवाचक या सरल वाक्य, जिसमें कोई साधारण सामान्य सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक या निषेधवाचक, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर कोई नहीं होने का बात कही जाती है। तीसरा होता है आज्ञावाचक या इम्परेटिव, जहाँ हम किसी से प्रार्थना, आज्ञा या सलाह देते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है लास्ट में। पांचवा होता है विस्मयादि बोधक, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसकी पहचान है और इसमें हमको कोई आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक या घृणा का एहसास हो सुनने से, तो वो विस्मयादि बोधक होता है। छठवां होता है इच्छावाचक, जब हम कोई इच्छा, शुभकामना है या आशीर्वाद देते हैं तो वो इच्छावाचक होता है। जैसे भगवान करे तुम पास हो जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक होता है। संदेहवाचक मतलब जब कोई काम में संभावना हो, डाउट होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है धूप निकल आए। और संकेतवाचक होता है जिसमें एक कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ कोई काम का होना या ना होना दूसरी बात पे निर्भर होता है, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो सफल होती, अगर तुम पढ़े तो अवश्य पास होगे, यदि तुम मेहनत करे तो जरूर जीतोगे। तो मतलब एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड रहती है। अब हम ये कल पढ़ चुके थे, मैंने आपको रिवाइज कराया क्योंकि अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में जो हम ये थर्ड वाला है, रिक्त स्थान वाला तो आपके लिए आवश्यक नहीं है। थर्ड वाला जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो हम करेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नंबर 1, लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे। अब ये क्या है, डाउट हो रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सुधरेगा, लगता है। तो ये कौन से प्रकार का वाक्य होगा, ये संदेह, डाउट है कि सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो पहला वाला वाक्य है जो संदेहवाचक है। दूसरा है काश तुम मेरी बात मान लेते। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पर क्या है, एक अफसोस है, जैसा हमने बताया था कि जहाँ पर घृणा, आश्चर्य, खुशी या शोक, तो यहाँ पर क्या है, अफसोस हो रहा है, काश तुम मेरी बात मान लेते। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, तो ये कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक। थर्ड है आज विनायक जरूर आएगा। तो ये सिंपल है, इसमें ना तो प्रश्न है, ना आश्चर्य है, ना संदेह है, ना संकेत है, तो ये विधानवाचक या सरलवाचक होगा। फोर्थ है भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए। यहाँ पर अपन कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो ये कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक होगा। क्या तुम लक्ष्मी के जन्मदिन पर जा रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। 2 दिनों तक पानी नहीं आएगा। अब ये संदेह है, शायद नहीं आएगा, तो ये कौन सा होगा, संदेहवाचक। चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठ जाओ। अब ये हमने क्या किया, आज्ञा दी है चुपचाप बैठने की, तो ये इम्परेटिव या आज्ञावाचक होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अभी तो हमने अर्थ के आधार पर बताया, उसके पहले हमने मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ा था। अब हमको ये तीनों का बताना है। पहला है इतना समय हो गया पर सुधा अभी तक नहीं आई। अब यहाँ पर लग गया है, बीच में समुच्चय बोधक लग गया है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। आसमान में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। हमने बताया था जब एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो और सेंटेंस सिंपल हो, तो ये कौन सा होगा, पक्षी उड़ रहे हैं और
मतलब आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, एक ही करता है कौन? पक्षी। क्रिया भी एक ही हो रही है, उड़ने की। तो ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। थर्ड, हम कल स्कूल नहीं जा सके क्योंकि कल भारी वर्षा हुई थी। ये भी संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि। ताजमहल संसार की सबसे सुंदर इमारत है। ये भी सरल वाक्य है क्योंकि ताजमहल के बारे में एक ही चीज बात हुई है। मुझे पता था कि तुम यहाँ अवश्य आओगे। ये मिश्रित है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आधा सेंटेंस हम बोलते हैं तो वो अधूरा लगे और दूसरे पे आश्रित रहे, मतलब दो मिक्स सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो मिश्रित वाक्य होता है। अब हम यदि ऐसा बोले मुझे पता था, तो ये आधा हो गया। अब हमको ये यहाँ बोलना जरूरी है कि तुम यहाँ अवश्य आओगे। इसको कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है, तो ये क्या होगा? मिश्रित। तो आप संयुक्त और मिश्रित में डाउट नहीं करना। संयुक्त वाक्य वो होता है यदि आधा भी होगा तो वो कंप्लीट जैसा लगेगा, उसको दूसरे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो मिश्रित वाक्य होता है वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यदि एक सेंटेंस भी बीच में ना बोला जाए तो वो अधूरा होता है। अब जैसे मुझे पता था कि तुम यहाँ अवश्य आओगे, अब यहाँ पर यदि तुम यहाँ अवश्य आओगे नहीं बोला जाता तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाता। तो इस प्रकार ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। तुम थोड़ी देर तक बैठो, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। इसी प्रकार ये भी कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित। संजय कल आया था परंतु मुझसे नहीं मिला। अब यहाँ पर परंतु का उपयोग हो गया है कंजक्शन का। तो मैंने बताया था जब यहाँ पर आपको बीच में किसी कंजक्शन का यूज होता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ और आप अच्छे से इसको देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे जो भी आपको पढ़ाया गया है। और एग्ज़ाम में आपको यही एग्जाम्पल नहीं आएंगे, दूसरे तरीके के एग्जाम्पल आएंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।